जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये वीडियो जो है NTPC CBT1 का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, उसी क्वेश्चन को लेके आपके सामने इन शॉर्ट में आए हैं। वीडियो आप पूरा देखिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से होने वाले एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही कम समय में। तो वीडियो को आप देखिए और कम समय में ज़्यादा का लाभ उठाइए। वीडियो और चैनल के नाम पे जो है आपको उतना नहीं जाना है। कंटेंट को देखिए, आप हमारी मेहनत को देखिए, प्रयास को देखिए और आपके लिए क्या फ़ायदा है उसको देखिए। दिखावे पे हम नहीं जाते हैं और जाने का कहते नहीं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद यदि आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 343। SBI का पुराना नाम क्या था? तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ भाषा जो है हमारे पास भी वर्तमान में कुल कितने भाषा शामिल है? तो कुल 22 भाषा है। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी को रोम कहा जाता है। क्या? रोम। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो ये 22, अभी तुरंत बताएं। 22 भाषा है और राजभाषा का संबंध 343 अनुच्छेद 343 यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अभी तुरंत आया था। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपीट होगा, भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1857 का जो क्रांति हुआ था उसके बाद 1858 में इसको किया गया था। आगे है क्वेश्चन, वीडियो लाइक शेयर वगैरह करते चलना है। हिमालय की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी पर्वत का नाम क्या है? तो K2 है, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहते हैं, और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा चोटी है। जबकि भारत में यदि स्थित सबसे ऊंचा चोटी आपसे पूछेगा तो आप कंचनजंगा कहेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यकृत को लीवर कहा जाता है। यही यदि आपसे मिश्रित में से पूछ लेता कौन है, तब आपका अग्नाशय इसका आंसर होता। UNO का प्रथम महासचिव कौन है? तो त्रिवेली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। पंचवर्षीय योजना 5 साल का होता है, लेकिन अब वर्तमान में जो है इस योजना आयोग की जगह पे आ चुका है नीति आयोग, जिसकी स्थापना जो है 2015 को हुआ था। और इस सब के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। यानी वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपसे कई बार जो है यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऐसे होता है, राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। ठीक है। कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है? संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी, ध्यान रखना है। और क्या, और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। स्पीड स्लो आपको लग रहा है तो आप स्पीड को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, बढ़ा लीजिए। पंचायती राज की स्थापना करने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको गुलाबी शहर कहते हैं, और गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। यहीं पे 1974 में जो है पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। धूसर क्रांति यानी कि ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक से संबंधित है। किडनी को किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो ये नेफ्रॉन यानी विरिकाणु का इकाई होता है। किडनी का इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन यानी विरिकाणु। ठीक है। भारत का प्रथम बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट दिल्ली से किसके मध्य चलाई गई? तो देहरादून से दिल्ली चलाई गए थे। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा अंगल मैसूर युद्ध जो है ये 1790 से 92 में हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। देखिए दोस्तों, हम स्टैटिक जीके का वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप जरूर जाके स्टैटिक जीके वाले को
देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये न्यू है तो इस न्यू पैटर्न को भी देखना ज़रूरी है, लेकिन वो स्टैटिक जीके जो है वो भी अच्छा है। आज का जो हमने उसमें सेट डाला है, सेट नंबर 131 जो है, उसमें जो है पूरी आंगल मैसूर युद्ध का वर्णन हम कर दिए हैं। कुल 4 आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और चारों में से जो है कई तरह का क्वेश्चन बनता है, तो उसमें हम वहाँ कवर कर दिए हैं, तो आप उसको जरूर जाके देखिए। कौन सा शासक कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलाई मीनार बनवाना चाहता था, जबकि कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो आप ये ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कुतुब मीनार बनवाया गया था, लेकिन अलाई मीनार ये तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि में से थे। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो झारखंड का नहीं लगता है, बिहार का लगता है लेकिन झारखंड का नहीं लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तु का निर्माण किस उद्योग में किया जाता है? तो ऐसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 का किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ये नोबेल पुरस्कार मिला, और ये नोबेल पुरस्कार मिलने वाले पहले भारतीय जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ही बने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1901 ईस्वी से होता है, ध्यान रखना है, 1901 ईस्वी से हुआ है। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कलकत्ता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? तो विक्टोरिया मेमोरियल को। लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है। कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता? ओजोन का बढ़ना ये नहीं करता। ओजोन का फॉर्मूला O3। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडीवार राजवंश का। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुआ था। रेड डाटा सूची किससे संबंधित है? तो ये संकटग्रस्त प्राणियों से। नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो जहांगीर भाभा के द्वारा ये कहा गया था। एडवर्ड बील किस वायसराय के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। सुश्रुत संहिता क्या है? तो यह आयुर्वेद और जो है आपका चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। तो ये हमने शिफ्ट 1 का कर लिए, शिफ्ट 1 का 21 जनवरी का जो शिफ्ट 1 था उसका कर लिए हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और शेयर वगैरह चलिए जल्दी से कर दीजिए। हम अब शुरू करने वाले हैं ये सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है ना। भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दक्ष। 2019 में CGI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति SA बोबड़े। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था? तो कामिनी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका का पूंजीवादी। आगे देखिए क्या है। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत विधियक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में। 65वें
फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो रणवीर सिंह को। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालिटिकल इंजन। 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो GSAT-7A। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और चलिए, संविधान का जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और मत्स्य उत्पादन में सबसे अग्रणी जो देश है वो चीन है। ठीक है। 2019 में एशियाई क्वॉक्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? जीतने वाला जो है प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो सौरभ घोषाल। अल हिलाल पत्रिका यानी न्यूज़पेपर किसने चलाया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी। इसकी संकेत जो है वो Hg होता है। और एक धातु भी है ब्रोमीन, ये धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। 1972 में पहले किस राज्य का नाम नेफा था? तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो नेफा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि वो कौन थे? अभी तो बताया था आपको, अमीर खुसरो। उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारित करता है? तो जो संबंधित बैंक है वही करेगा। आगे चलिए देखते हैं। दिल्ली में कुतुब परिसर में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुब मीनार का निर्माण आपसे पूछता तब क्या बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है जो कि जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी बोलती तब बोलते हैं आप अस्टेपी जो कि कान की हड्डी होती है। पीली नदी किसे कहते हैं? तो हुआंग हो को पीली नदी कहा जाता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति ये नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। ठीक है। हिंट के तौर पे बता दूं क्या? बोलो, नहीं रहने देते हैं, आप ही बताइए। हुरकिया बौल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में है। मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। RBI का गठन कब हुआ था? 1935 को। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होती है? तो अंटार्कटिका में होती है। एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यही होता है COR। आर का मतलब यहाँ जो होता है वो एल्काइल होता है। ये किसी तत्व का नाम नहीं है, ये समूह का नाम है एल्काइल, यानी कार्बन लगेगा। इसकी यदि संरचना बनाएंगे तो आपको इस प्रकार मिलेगा। ठीक है। ये इस तरह से, ऐसा। ये हो गया आपका एस्टर का। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का उद्देश्य विश्व में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार किया गया? तो 45वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। तो ये हो गया हमारा 21 जनवरी का। आगे की वीडियो में हम फिर इसी को करेंगे और इस बुक को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। आप लोग का बस सहयोग रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।